दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो बिहार में शिक्षा विभाग एक बार फिर से सख्त दिख रहा और सरकारी शिक्षकों को 25 से 30 मार्च तक प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद केंद्र पर उपस्थित होने का आदेश दे चुका है। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के करीब 20,000 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए 25 से 30 मार्च तक का समय दिया था और होली पर्व के कारण कई शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में अब राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने नहीं आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का फरमान सुना दिया है। बड़ी खबर, बिहार के जिले में 21 स्कूलों की मान्यता रद्द। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 21 अनुदानित हाई स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया। ये सारे स्कूल नवादा जिले के हैं और बताया जाता है कि शिक्षा विभाग की ओर से जिले के अनुदानित स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं समेत अन्य चीजों को लेकर जांच करवाई गई थी और उसमें कई प्रकार की त्रुटियां मिली। जांच में खरा नहीं उतरने पर नवादा के 21 अनुदानित हाई स्कूलों की मान्यता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से रद्द कर दी गई है और इन विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का नाम बगल के सरकारी स्कूल में टैग कर दिया गया है। अगली खबर, महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी के प्रत्याशी को पार्टी सिंबल देने पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पार्टी सिंबल वापस भी होता है। अब इस सीट बंटवारे की अधिकृत घोषणा नहीं की गई है और आने वाले 1-2 दिनों में आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। बता दें कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है और विधानसभा में हमारी पार्टी से राजद का संख्या बल भी ज्यादा है। बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि जब आधिकारिक घोषणा होगी तो सिंबल वापस भी राजद कर सकता है। अगली खबर, देश में 3 गुना बढ़ गए लोकसभा सीट के उम्मीदवार। बिहार में एक सीट पर औसतन 16 प्रत्याशी खड़े हैं। देश में 67 वर्षों के लोकसभा चुनाव के सफर में एक सीट पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की हर सीट से औसत 16 प्रत्याशी मैदान में थे और चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े थे और यहां पर एक सीट पर 36 उम्मीदवार खड़े थे। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता के कारण भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। बेगूसराय लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे गिरिराज सिंह ने कहा कि मतदाता जानते हैं कि विकास ही प्रधानमंत्री का एकमात्र एजेंडा है और बेगूसराय से निवर्तमान सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं अपनी विश्वसनीयता के बारे में निश्चिंत नहीं हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता अद्वितीय है। अगली खबर, लालू प्रसाद यादव इस बार कुर्ता फाड़ होली नहीं खेल पाए। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी भी भाग लेती थी और लालू प्रसाद के आवास पर खूब हुड़दंग होता था, लेकिन चुनावी मौसम के बावजूद इस बार वो होली नहीं खेल पाए। लालू प्रसाद बता चुके हैं कि वो खान पान में बहुत परहेज नहीं बरत पाते हैं और पटना के मशहूर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद का सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, उनके हार्ट का बॉल्व रिप्लेसमेंट भी किया गया है। अगली खबर, पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से भाजपा ने राधा मोहन सिंह को 10वीं बार टिकट दिया है। राधा मोहन सिंह का टिकट कटने की आशंका जताई जा रही थी। वो खुद भी कई मौके पर निराश दिखे थे और भावुक भी हुए, आंखों से आंसू भी निकले, लेकिन आखिरकार पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा फिर से जता दिया है और सूत्र बताते हैं कि पूर्वी चंपारण में एक खास जाति का बड़ा वोटर वर्ग उनके खिलाफ हो गया था और इस वोटर वर्ग की संख्या 1 लाख के करीब है। अगली खबर, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चरण से ठीक पहले बिहार का चुनावी तापमान चरम पर है। एनडीए जहां 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वहीं गठबंधन इस बार पिछले लोकसभा से अलग नए नतीजे की बात कह रहा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से शुरू है और पहले चरण में 4 लोकसभा सीट पर एनडीए और गठबंधन आमने सामने है। पहले चरण में गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा सीट पर मतदान होना है और इन चारों में अब तक एनडीए की तरफ से गया से जीतन राम मांझी, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, नवादा से विवेक ठाकुर और जमुई से चिराग पासवान के खाते में है। अगली खबर, आरा में पानी पी रहे 2 दोस्तों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दोनों गंभीर। भोजपुर में राजपिता की हत्या के इकलौते गवाह पूर्व पंचायत समिति सदस्य के बेटे समेत 2 लोगों को अपराधियों ने गोली मार दी और पंचायत समिति सदस्य के बेटे को एक गोली सिर और एक गोली गर्दन में लगी है, जबकि उसके दोस्त को एक गोली बाएं साइड पेट में लगी है। गोली लगते ही दोनों खून से लथपथ होकर जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़े और जिस वक्त फायरिंग की गई दोनों हैंडपंप से पानी पी रहे थे। एक और बड़ी खबर, उद्घाटन से पहले करोड़ों की मशीन में लग रही जंग। उद्घाटन के आस में
करोड़ों की मशीन खा रही धूल। भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन की तारीख तय नहीं होने की वजह से करोड़ों रुपए की मशीनें धूल खा रही है और पीएम मोदी इस अस्पताल का वर्चुअली उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लग गई और उद्घाटन नहीं हो पाया। अस्पताल के शुरू हो जाने से पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मरीजों का दबाव कम हो जाएगा, लेकिन आचार संहिता के पहले स्वास्थ्य विभाग न तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की नियुक्ति कर पाया और न ही काम पूरा हो पाया है। अगली खबर, समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक का 18 फीट तक घटा जलस्तर। कम बारिश से पेयजल की हो सकती है समस्या। सरकारी चापाकल भी पड़े हैं खराब। समस्तीपुर में 3 महीने में मात्र 58 mm बारिश हुई है। इसका नतीजा है कि कई इलाकों में हैंडपंप से पानी देना बंद हो गया है और यहाँ तक कि शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी भी नाले के समान हो गई है। मार्च महीने में ही पारा 30 से ऊपर जाने लगा है और इन वजहों से शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भूगर्भीय जलस्तर औसतन 15 से 18 फीट नीचे चला गया है। सबसे खराब स्थिति दलसिंह सराय, पूसा, मोहनपुर और मोती नगर प्रखंड की है। अगली पर शिवहर लोकसभा से जेडीयू कैंडिडेट लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने मोतिहारी के पताही प्रखंड क्षेत्र से अपने चुनावी दौरे की शुरुआत कर दी है और इस दौरान वह राजद पर हमलावर दिखे और नीतीश कुमार के पलटने वाली बात पर प्रतिक्रिया दी। आनंद मोहन से जब पूछा गया कि नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने पर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि केवल नीतीश कुमार को ही पलटू क्यों कहते हैं। अगर पलटू चाचा नीतीश कुमार है तो पलटू भतीजा भी क्यों है, वो भी तो बार बार साथ आ जाते हैं। और बता दें कि आनंद मोहन पूर्वी चंपारण के पताही पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान ये बातें कही। अगली खबर, सक्षमता परीक्षा को लेकर SCERT हुई सख्त। बता दें कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT ने पत्र जारी करते हुए सक्षमता परीक्षा के कार्य में लगाए गए 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर निरंजन कुमार, मन्नू कुमार और मोनू कुमारी से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। SCERT के निदेशक सज्जन R के द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि सक्षमता परीक्षा 2024 जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को दरकिनार करते हुए बिना किसी स्वीकृति के आप दूसरी जगह चले गए और जिसके कारण से आपको दिया गया कार्य अभी तक अधूरा है और आपके द्वारा किया गया यह कार्य अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। अगली खबर, राज्य के गया जिले में राजनीतिक दलों से खफा है पसमानदा समाज। वोट नहीं करने का कर चुके हैं ऐलान। गया में पसमानदा समाज राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर राजनीतिक दलों से खास नाराज है और यहाँ तक कि वह राजद और जदयू से भी खफा है। कारण बीते दिनों राज्यसभा से लेकर MLC में कहीं भी तवज्जो नहीं दी गई। समाज के नेताओं का कहना है कि समाज पूर्व में खुद के प्रति जागरूक नहीं था और इसका इस्तेमाल करके कांग्रेस, राजद, जदयू अपनी रोटी सेकती रही, लेकिन अब जब थोड़ा बहुत जागरूक हुआ है तो उसे दरकिनार किया जा रहा और यही वजह है कि पसमानदा समाज क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टियों को भी सबक सिखाने का फैसला कर चुका है। बड़ी खबर, राज्य के बक्सर जिले में पूर्व IPS आनंद मिश्रा को भाजपा से नहीं मिला टिकट। पूर्व IPS आनंद मिश्रा को बक्सर लोकसभा सीट से भाजपा ने टिकट नहीं दिया। आनंद मिश्रा ने कहा कि हम तो एक अच्छे जॉब में थे, उसको छोड़ करके इस भरोसे से आए कि बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बक्सर के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री का विजन बहुत बड़ा है और मुझे लगा कि एक सिपाही के रूप में उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। आनंद मिश्रा ने कहा कि पद और पदवी अपनी जगह है, लेकिन काम करने की इच्छा हमेशा प्रबल होनी चाहिए। अब जो होगी बक्सर की जनता तय करेगी। वहीं आगे कहा कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अब हम वापस चले जाएंगे, लेकिन हम यहीं पर रहेंगे और काम करेंगे। अगली खबर, पप्पू यादव को सामने करके कांग्रेस ने लालू यादव को घेरा। बता दें कि बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया, जबकि लालू यादव ने सिमल बांटना भी शुरू कर दिया है और बिहार कांग्रेस लालू प्रसाद की राजनीति के आगे कमजोर दिख रही थी। लेकिन पप्पू यादव को दल बल कांग्रेस में शामिल करके कांग्रेस ने जैसे अपनी ताकत सामने रख दी। पूर्णिया की सीट न सिर्फ पप्पू यादव के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, बल्कि कांग्रेस के लिए भी। और लालू प्रसाद यहां से बीमा भारती को लोकसभा चुनाव के समर में उतारना चाहते हैं। अगली खबर, बिना रजिस्ट्रेशन वाले कोचिंग संस्थान पर की जाएगी कार्रवाई। सिवान में शिक्षा अधिकारी ने कहा कि नियम की अनदेखी करने वालों को कर रहे चिन्हित। सिवान शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र और छोटे बड़े बाजारों में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं और नियम को अनदेखी करके कोचिंग चलाने वालों के ऊपर अब शिक्षा विभाग कार्रवाई करने जा रहा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि वैसे सभी कोचिंग संस्थान जो नियम की अनदेखी कर कोचिंग क्लास का संचालन करते हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा और बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन अधिनियम के तहत कोचिंग संस्थान का 3 वर्षों के लिए निबंधन किया जाता है। इसके लिए कोचिंग संस्थान को 5,000 रुपए का निबंधन शुल्क भी जमा करना पड़ता है और 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही पुनः उसे नवीकरण करना होता है। अगली खबर, के पाठक का शिक्षकों पर एक और बड़ा एक्शन। ट्रेनिंग से गायब टीचर्स को भुगतना होगा अंजाम। पहले छुट्टियां रद्द और अब विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम से गायब रहने वाले टीचर्स के वेतन पर
कैंची चलेगी। के पाठक के एक और आदेश ने शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसमें कहा गया कि 25 से 30 मार्च तक सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के करीब 20,000 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से गायब रहने वाले शिक्षकों का 1 हफ्ते का वेतन काट दिया जाएगा। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के करीब 20,000 टीचर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ी खबर बिहार में ग्राम स्वराज IT सहायक के 6,570 पदों पर भर्ती। पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने अकाउंटेंट और इनकम टैक्स असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है और जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक BGSYS IT सहायक भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बिहार लेखपाल IT सहायक भर्ती के लिए आवेदन पत्र भर पाएंगे और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई 2024 शाम 5 बजे तक निर्धारित है। अगली खबर बिहार के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। कम समय में ये 2 शेयर करवाएंगे अच्छा मुनाफा। बता दें कि शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिल रहा और तेजी और मंदी दोनों बाजार पर हावी होने की कोशिश कर रहे, लेकिन इस रस्साकसी में अभी किसी को भी बढ़त मिलती नहीं दिख रही है और अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज एवं आयशर मोटर्स इस शेयर में खरीदारी की सलाह है और आयशर मोटर्स के लिए टारगेट प्राइस 4,180 से लेकर 4,200 है। वहीं स्टॉप लॉस 38 रुपए रखने की सलाह दी गई है। शॉर्ट टर्म में यह शेयर निवेशकों को 5% तक का रिटर्न दे सकता है और आयशर मोटर्स ने पिछले कारोबारी सप्ताह में अपने अहम EMA से प्राइस वॉल्यूम में मजबूत उछाल देखा है।